बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए लायानी से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 10। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किस अमल की वजह से लोग जन्नत में ज्यादा दाखिल होंगे। इरशाद फरमाया, तकवा यानी अल्लाह ताला का डर और अच्छे अखलाक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किस अमल की वजह से लोग जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। इरशाद फरमाया, मुंह और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल। तिरमिजी की हदीस। हदीस नंबर 11। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि एक देहात के रहने वाले सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद आमाल इरशाद फरमाए, जिसमें गुलाम का आज़ाद करना, कर्जदार को कर्ज के बोझ से आज़ाद कराना और जानवर के दूध से फायदा उठाने के लिए दूसरे को देना था। उसके अलावा दूसरे काम भी बतलाए। फिर इरशाद फरमाया, अगर ये ना हो सके तो अपनी जबान को भली बात के अलावा बोलने से रोके रखो। बैहक़ी की हदीस। हदीस नंबर 12। हजरत असवद बिन असरम रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वसीयत फरमा दीजिए। इरशाद फरमाया, अपने हाथ को काबू में रखो कि उससे किसी को तकलीफ न पहुँचे। मैंने अर्ज किया, अगर मेरा हाथ ही मेरे काबू में ना रहे तो फिर और क्या चीज़ काबू में रह सकती है, यानी हाथ तो मेरे काबू में रह सकता है। इरशाद फरमाया, अपनी जबान को काबू में रखो। मैंने अर्ज किया, अगर मेरी जबान ही काबू में ना रहे तो फिर और क्या चीज़ काबू में रह सकती है, यानी जबान तो मेरे काबू में रह सकती है। इरशाद फरमाया, तो फिर तुम अपने हाथ को भले काम के लिए ही बढ़ाओ और अपनी जबान से भली बात ही कहो। तबरानी मजमू ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 13। हजरत असलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की नज़र हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पर पड़ी तो देखा कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु अपनी ज़बान को खींच रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल के खलीफा, आप ये क्या कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, यही ज़बान मुझे हलाकत की जगहों में ले आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो ज़बान की बदगोई और तेज़ी की शिकायत न करता हो। बैहक़ी की हदीस। हदीस नंबर 14। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेरी ज़बान मेरे घर वालों पर बहुत चलती थी, यानी मैं उनको बहुत बुरा भला कहता था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर है कि मेरी ज़बान मुझको जहन्नम में दाखिल कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इस्तग़फ़ार कहाँ गया, यानी इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते जिससे तुम्हारी ज़बान की इस्लाह हो जाए। मैं तो दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 15। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी की नेक बख्ती और बदबख्ती उसके दोनों जबड़ों के दरमियान है, यानी ज़बान का सही इस्तेमाल नेक बख्ती और गलत इस्तेमाल बदबख्ती का जरिया है। तबरानी मजमू ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 16। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमें ये हदीस पहुंची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदा पर रहम फरमाए जो अच्छी बात करे और दुनिया व आखिरत में उसका फ़ायदा उठाए, या खामोश रहे और ज़बान की लग़ज़िशों से बच जाए। बैहक़ी की हदीस।
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لایانی بدگوئی اور بیکار کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔